जय जिनेंद्र। नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर निकिता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज बात करेंगे हम दिवाली पर होने वाली छोटी मोटी तकलीफों के बारे में कि क्या छोटी मोटी तकलीफें जैसे पेट खराब हो जाता है, उल्टी दस्त हो सकते हैं, पटाखों से जल सकते हैं आप, सिर दर्द हो सकता है, सांस फूलने जैसी या सांस लेने में तकलीफें, इस तरह की समस्या हो सकती है। तो ये छोटी छोटी अगर आपको तकलीफें होती है तो आप क्या होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं। 1 या 2 सिम्टम्स के आधार पर ही 1 या 2 मेडिसिन आप सिलेक्ट करके उस तकलीफ को पूरी तरह से खत्म कर सके और आपका जो ये 5 दिवसीय त्योहार है ये खुशियों से ही भरा रहे। तो इसी के बारे में वीडियो है कि आप कैसे इन एलिमेंट्स को जड़ से ठीक कर सकते हैं और अगर छोटी मोटी तकलीफ है तो इंस्टेंटली आप रिलीफ कैसे पा सकते हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगे और आपको कोई ज़्यादा हैवी मेडिकेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़े। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको इसी तरह मिलते रहें। मेरे चैनल पर आपको डिजीज होम्योपैथिक मेडिसिन से रिलेटेड जानकारी मिलती है, साथ ही मैं आपके साथ करती हूँ शेयर डाइट एंड टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आप आपकी प्रॉब्लम को जड़ से इंस्टेंट ठीक कर सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप पटाखों से जल गए हैं, पटाखे छोड़ते समय हल्का सा बर्न हो गया है, तो आप क्या होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं इसके बारे में। अगर आप पटाखों से जल जाते हैं, हल्का सा अगर उस पर बारूद लगा है तो पहले उसे अच्छे से साफ कर लीजिए, पानी से कॉटन से उसको साफ कर लीजिए। उसके बाद आप उसके ऊपर कैंथेरिस ऑइंटमेंट अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत जल्दी ही आपकी जो बर्निंग है या जलन है उसको ठीक कर देती है। इसके साथ आपको लेनी है कैंथेरिस 30। कैंथेरिस 30 दो बूंद दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम करके आप ले सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो आपका बर्न का जो एरिया है वहाँ पे आपकी जलन भी कम होगी और वो उसको हील होने में बहुत जल्दी आराम मिलेगा, हिल जल्दी हो जाएगा और आपकी जो प्रॉब्लम है बर्निंग की वो ठीक हो जाएगी। अब बात करते हैं हम, अगर आपका पेट खराब हो गया है, आपको उल्टी दस्त होने लगे हैं तो आप कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। तो पेट खराब हो रहा है या उल्टी दस्त हो रहे हैं तो सबसे मेन कारण क्या होता है, अब इस समय आपका बहुत ज़्यादा ऑयली और फैटी फूड खाने में आ जाता है। जैसे कि अगर आपने स्वीट्स बहुत ज़्यादा खाई या नमकीन वगैरह बहुत ज़्यादा खाई जिसमें ऑयल या घी बहुत ज़्यादा था, तो आप क्या ले सकते हैं। सबसे पहले पल्साटिला 30 और एंटीम क्रूड 30, दोनों ही मेडिसिन की दो बूंद दिन में 3 बार आप ले सकते हैं। आपका अगर पेट बहुत खराब हो रहा है तो उसको आप 2-2 घंटे में भी इन दोनों मेडिसिन को रिपीट कर सकते हैं। और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो आप इसको दिन में 3 से 4 बार लीजिए तो आपका जो पेट खराब हो रहा है वो ठीक हो जाएगा। स्टिल आपको लगता है 2 या 3 डेज के बाद भी आपको लगता है कि नहीं पूरा कंफर्ट नहीं है, अभी भी थोड़ी सी चीज़ें बाकी हैं, अभी थोड़ी सी तकलीफ है, तो आप इसके साथ बाद में इसको बंद करके स्टॉप करके आर्सेनिक 30 भी ले सकते हैं। तो आपकी जो मिठाइयों की वजह से या आपने जो नमकीन बहुत ज़्यादा खाई, घी तेल की वजह से अगर आपका पेट खराब हुआ है, उल्टी दस्त हुए हैं आपको, तो ये पूरी तरह से प्रॉब्लम जो है आपकी ठीक हो जाएगी और आपको इंस्टेंट रिलीफ मिल जाएगा। नेक्स्ट क्या हो सकता है कि अगर आपने बहुत ज़्यादा मसालेदार खाना खाया है, ग्रेवी वाली सब्जियां खाई, उसमें मसाला बहुत ज़्यादा था, आपका इंडाइजेशन हो सकता है और आपको ऐसा हो सकता है अपच की समस्या हो सकती है अगर आपने पानी कम पिया है तो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो जाए, पेट पूरा आपका साफ नहीं हो रहा है, तो उस समय आप क्या कर सकते हैं, नक्स वोमिका 30 ले सकते हैं। नक्स वोमिका 30 की 2-2 बूंद दिन में 3 से 4 बार आप ले सकते हैं समस्या के अकॉर्डिंग। तो आपकी जो अपच की शिकायत है वो भी दूर हो जाएगी और आपका अगर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो वो भी ठीक हो जाएगा। कॉन्स्टिपेशन इसमें कैसा होता है कि मतलब आपको पेट साफ नहीं हो रहा है, आप 3 से 4 बार चले गए फिर भी आपको स्टिल लग रहा है कि अभी भी पूरी तरह से फ्रेश नहीं हुआ है और अभी भी अंदर कुछ है, बार बार जाना पड़ रहा है, फिर भी बार बार सेटिस्फैक्ट्री आपको सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा है कि पेट पूरा साफ हुआ है, सेटिस्फैक्ट्री स्टूल पास नहीं हुआ है, तो ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। नेक्स्ट क्या प्रॉब्लम हो सकती है, अगर बहुत ज़्यादा पटाखे जलाए हैं आसपास और धुएं बहुत ज़्यादा हो रहा है, धुआं बहुत ज़्यादा हो रहा है, जलन हो रही है आंखों में, तो आपको 2 मेडिसिन से जो यूज़ करनी चाहिए। इस कंडीशन में आपकी आंखों की जलन पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। पहले तो आप डाल लीजिए अपने आईज में यूफ्रेशिया आई ड्रॉप्स, 2-2 बूंद आपको दोनों आईज में डालनी है। अगर एक आई में बर्निंग भी हो रही है तो भी आप दोनों आईज में डालिएगा। दिन में 2 से 3 बार आप इसको यूज़ कर सकते हैं। साथ में आपको जो खाने की मेडिसिन है या पीने की मेडिसिन है वो 2 मेडिसिन लेनी है, यूफ्रेशिया 30 और बेलारुना 30। तो इससे अगर आंखों में जलन हो रही है, लालपन आ गया है आंखों में या आंखों से आंसू भी आ रहे हैं बार बार, तो ये दोनों ही मेडिसिन उसको कवर कर लेगी, ठीक कर देगी। और यूफ्रेशिया 30, यूफ्रेशिया जो आई ड्रॉप डाल रहे हैं आप, उससे अगर कोई ड्राइनेस आ रही है, बर्निंग आ रही है, तो वो चीज़ भी पूरी तरह से आपकी ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम होती है इन त्योहारों के सीजन में कि बॉडी पेन बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा काम करते हैं, काम सबको रहता है, थोड़ा सा वर्क बढ़ ही जाता है,
बहुत सारा आपको सफाइयाँ वगैरह करने के बाद थकान महसूस होने लगती है। और अधिकतर क्या होता है, दिवाली के टाइम आपको ये थकान महसूस नहीं होती, जब दिवाली पूरी फिनिश हो जाती है, जो ये बाद के जो दो तीन त्यौहार होते हैं, उस टाइम पे आपको जब गेस्ट सारे आपके चले जाते हैं, बहुत सारी जगह पे ऐसा भी होता है कि गेस्ट आए हुए होते हैं आपके घर पे और फिर वो जब चले जाते हैं, फिर आपको थकान महसूस होती है। स्पेशली जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं इस टाइम पे। वो जो 4-5 डेज होते हैं उस समय तो मेहमानों के समय वो हिम्मत करके काम कर लेते हैं, उसके बाद उनको बहुत थकान महसूस होती है। तो उस टाइम के लिए सबसे शानदार जो मेडिसिन है वो है बायोकेमिक 90। इसकी 4-4 टैबलेट आपको दिन में 3 बार या 4 बार ले लेनी चाहिए। आपकी थकान बिल्कुल दूर हो जाएगी, मसल्स पेन, जॉइंट्स पेन जो भी हो रहे हैं वो आपको रिलीफ होएगा उसमें। साथ में 2 मेडिसिन आपको पोटेंसी में भी लेनी है। दोनों मेडिसिन का नाम है अर्निका 30 और अस्टॉक्स 30। क्योंकि इस समय क्या होता है, मौसम चेंज हो जाता है, कभी कभी थोड़ी सी नमी भी आ जाती है, वातावरण में बादल भी आए हुए होते हैं, तो रस्टॉक्स उस समय बहुत अच्छा काम करती है। जब तक पर्सन चलते फिरते रह रहा है, काम कर रहा है, तब तक तो उसको फिर भी इतना दर्द महसूस नहीं होता। जब वो सोता है रात को तब बहुत ज़्यादा दर्द होता है। उस कंडीशन में रस्टॉक्स 30 बहुत अच्छा काम करती है। तो अगर आपको शरीर में दर्द बना हुआ है, ऐसे सिम्टम्स नहीं है, सिर्फ शरीर में दर्द है, आपको मसल्स जॉइंट पेन हो रहा है, तो आप बायोकेमिक 19 के साथ अर्निका 30 और रस्टॉक्स 30 की 2-2 बूंद हर 2 घंटे में ले सकते हैं। आपका जो शरीर में दर्द है बना हुआ है वो पूरा ठीक हो जाएगा। बादल निकलने की वजह से भी अगर शरीर में दर्द है तो वो भी आपका रस्टॉक्स 30 कवर कर लेगी। और अगर आपने बहुत ज़्यादा ओवर वर्क किया, ओवर एक्सर्शन किया, तो अर्निका 30 उसको कवर कर लेगी। तो टोटल मिला के तीनों मेडिसिन आपकी जो थकान है या दर्द है, आपके शरीर में कुछ भी सूजन बनी हुई है, तो उसको पूरी तरह से ठीक कर देगी। इसके अलावा क्या होता है, क्या बहुत ज़्यादा अगर आपने स्पाइसी फूड खा लिया है, मिठाइयाँ वगैरह बहुत ज़्यादा खा ली है, नमकीन बहुत ज़्यादा खा लिया है, बहुत आपका इधर उधर आना जाना हुआ है, तरह तरह का अपना व्यंजन खाया है और आपका पेट खराब हो गया, कई बार क्या होता है दस्त भी हो जाते हैं। तो दस्त होने की कंडीशन में आपको 2 मेडिसिन लेनी है सिंपल। पहली मेडिसिन है क्रोटनडिक 30, 2-2 बूंद करके आपको दिन में 3 बार लेनी है, तो आपकी जो दस्त है उसमें आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। साथ में एक मदर टिंचर आप और ऐड कर सकते हैं, उसका नाम है होलेरेना एंटीरिसेंट्री का मदर टिंचर। इसको कुर्ची क्यू के नाम से भी जानते हैं। अगर बहुत ज़्यादा दस्त लग रहे होते हैं तो ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। 10-10 बूंद आप इसको हर 2-3 घंटे में ज़रूरत के अनुसार यूज़ कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा दस्त लग रहे हैं तो आप 2-2 घंटे में इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप इसको 1-1 घंटे में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको 10 से 12 दस्त लगने लग गई है, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं तो, और अगर 3 से 4 दस्त लगे हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इसको 3 से 4 बार काफ़ी है, आप इसको ले लीजिए 10-10 बूंद करके आधा कप पानी में। तो आपकी जो दस्त है पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। पेट में अगर आपको दर्द हो रहा है, गुड़गुड़ाहट अगर हो रही है, तो उसके लिए सबसे अच्छी मेडिसिन है एलोस 30। अगर थोड़ा थोड़ा स्टूल पास करने जाना पड़ रहा है उस कंडीशन में आप एलोस 30 ले लीजिए, क्योंकि गुड़गुड़ाहट, पेट में हल्के दर्द, मरोड़ उठने की मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। दस्त भी अगर लग रहे हैं, थोड़ा थोड़ा स्टूल पास कर रहा है, यहाँ तक कि मतलब गैस के साथ भी कई बार स्टूल पास हो रहा है, तो उसके साथ में आप ये एलोस 30 भी साथ में ले सकते हैं। और अगर इस तरह के सिम्टम नहीं है तो सिंपल आप क्रोटनटिक 30 और होलेरेना एंटी डिसेंट्री का जो मदर टिंचर है, ये दोनों मेडिसिन लेके अपने दस्त की प्रॉब्लम जो है उसको पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। अभी क्या होता है कि अगर पटाखे जलाते हैं तो सांस लेने में भी परेशानी हो जाती है। जैसे कई बार क्या होता है कि आप पटाखे चला रहे हैं, उस समय सांस लेने में परेशानी हो सकती है, या फिर ऐसा ऐसा हो सकता है कि आप कमरे में भी बैठे हैं और उसका हल्का सा भी धुआं हो रहा है, आपको सांस लेने की परेशानी हो रही है, यानी कि आपको अस्थमा जैसे अटैक्स स्टार्ट हो गए हैं। या जब भी आपको दिवाली का त्यौहार होता है और धुआं से, पटाखों के धुआं से आपको परेशानी लगती है, बहुत ज़्यादा खांसी होने लगती है, बहुत ज़्यादा दम घुटने लगता है, तो एक मेडिसिन है जो बहुत अच्छा काम करती है इस कंडीशन में। इस मेडिसिन का नाम है एस्पिडोस्पर्मा मदर टिंचर। एस्पिडोस्पर्मा मदर टिंचर वैसे भी बहुत शानदार काम करती है। अगर आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो उसकी हर कंडीशन की बहुत अच्छी मेडिसिन। आपको अस्थमा लाइक अगर सिम्टम्स आ रहे हैं, कफ बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा छींकें चल रही है, सांस लेने में परेशानी हो रही है, ज़्यादा तकलीफ है, तो आप मेरा अस्थमा वाला वीडियो देख लीजिएगा, मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वो मेडिसिन आप लेके अपने सांस लेने की जो परेशानी हो रही है उसको पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। और अगर कोई पटाखे छोड़ रहा है तो उसको आपको ये नहीं बोलना पड़ेगा यहाँ मत छोड़ो, यहाँ पे बहुत धुआं होगा तो मुझे तकलीफ होगी। इतनी जो आपकी तकलीफ होती है वो इंस्टेंट रिलीफ करेगी आपको, ऐसा नहीं है कि समय लगाएगी। तो एक बार तो आप एस्पिडोस्पर्मा मदर टिंचर ले सकते हैं। ज़्यादा तकलीफ होती है तो आप वो वीडियो देख लीजिए, उसमें सिम्टम्स के अकॉर्डिंग आप मेडिसिन का सिलेक्शन कर लीजिए और वो मेडिसिन लेके अब आप अस्थमा की जो तकलीफ है, पटाखों के धुएं से जो आपको बहुत परेशानी हो रही है, उससे छुटकारा पा सकते हैं। अब और क्या तकलीफ होती है, जब आप पटाखों का बहुत ज़्यादा शोर होता है, बहुत ज़्यादा धुआं आ रहा होता है और वो आपके ईयर, नोज, थ्रोट इन सब में जा रहा होता है, कई बार क्या होता है सर दर्द की समस्या हो जाती है।
सर दर्द की अगर आपको समस्या हो रही है तो एक मेडिसिन है जो बहुत अच्छा काम करती है, उसनिया बरबाटा मदर टिंचर। किसी भी तरह का आपको सर दर्द हो रहा है, जरूरी नहीं है कि आपको धुएं से सर दर्द हो रहा हो, किसी भी तरह का सर दर्द अगर आपको होता है तो ये जो मदर टिंचर है 10-10 बूंद करके आप इसको हर 2-3 घंटे में ले सकते हैं। किसी भी तरह के सर दर्द की बहुत अच्छी मेडिसिन है। हालांकि सिम्टम वाइज आपको और मेडिसिन की जरूरत हो सकती है, लेकिन सिंपल ये मेडिसिन भी आपको सर दर्द में काफी राहत दे देगी। एक कंडीशन आती है कि आपको बहुत ज्यादा जी घबरा रहा होता है, मतलब ऐसा लग रहा है मितली हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, तो उस कंडीशन में आप इपिकेक 30 ले सकते हैं। कई बार क्या होता है कि आपका जी घबराना ठीक हो जाता है उल्टी आने के बाद, तो उस कंडीशन में आप एंटीमटार 30 लीजिए। लेकिन आपको उल्टी आने के बाद भी जी घबराने में कोई आराम नहीं मिल रहा है, रेगुलर आपका जी घबराता जा रहा है, तो आप इपिकेक 30 ले सकते हैं और जी मिचलाने की जो समस्या है उससे निजात पा सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, मैं पूरा ट्राई करूंगी उस टॉपिक पे वीडियो बनाने का। कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं पूरा कोशिश करूंगी कि आपके सवालों का मैं जवाब दे सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।